दोस्तों, आज हम मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान भाग 4A मूल कर्तव्य। जो भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्य थे नहीं, तो ये आए कहाँ से? बात आती है 1976, जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। एक समिति का गठन किया जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह मेहता समिति। इस समिति में एक अध्यक्ष प्लस 11 सदस्य थे। जब हम सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें SS रॉय, HR गोखले, VN गौडगिल, DP सिंह, वसंत सावठे, BN बनर्जी, दिनेश गोस्वामी, CF स्टीफन, VA सैयद मोहम्मद, रजनी पटेल, AR अतुले इसमें सदस्य थे। मूल कर्तव्य होते क्या हैं? जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसी प्रकार नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य होते हैं। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर होता है। यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे किसी दंड से दंडित भी नहीं किया जा सकता। कोई इसमें विधिक बाध्यता भी नहीं होती और मूल कर्तव्य को परमादेश के द्वारा प्रभावी भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। जब ये समिति गठित की गई तो इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब सरदार स्वर्ण सिंह मेहता समिति के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए तो उन्होंने एक सिफारिश भी करी थी कि क्यों ना इन्हें मूल कर्तव्यों का अनुपालन न किए जाने पर संसद द्वारा आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान करने की भी इन्होंने सिफारिश करी थी, लेकिन ये सिफारिश इनके नामंजूर हो गई थी। तो चलिए हम मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य, हमने मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस से लिए थे। साम्यवादी देश रूस तथा जब हम प्रजातांत्रिक देशों की बात करते हैं तब जापान के बाद भारत दूसरा ऐसा देश था जिसने मूल कर्तव्य को अपने संविधान में अपनाया था। हमारे आर्टिकल 51 फर्स्ट कैसे तक, तो हम इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं और जानते हैं। जब हम बात करते हैं कि पहले मूल कर्तव्य के बारे में हम जानते हैं कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का पालन करना। दूसरा मूल कर्तव्य हमारे लिए ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना।
और उसकी रक्षा करना। चौथा, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा, भारत के लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। साथ ही ऐसी कुरीतियों का त्याग करना जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। छठा, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखना। आठवां, मानवतावाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके। और 11वां, जो अंतिम है, 6 से 14 वर्ष तक के आयु को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये अभिभावकों के लिए है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। गांधी जी ने मूल कर्तव्यों को लेकर अपने कुछ वक्तव्य दिए थे। उन्होंने कहा था कि अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। यदि अपने कर्तव्यों को पूरा करे बगैर हम अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वे छलावे की तरह हमसे दूर भागेंगे। हम जितना उनका पीछा करेंगे वह उतनी दूर उड़ते जाएंगे। जिन अधिकारों के हम पात्र होने चाहते हैं तथा जिन्हें हम सुरक्षित करना चाहते हैं वे सभी अच्छी तरह निभाए गए कर्तव्य से प्राप्त होते हैं। जब हम ये हमारे मूल कर्तव्य थे जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जिस समिति के द्वारा इन्हें जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह मेहता समिति थी तथा उस सरदार स्वर्ण सिंह मेहता समिति के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मूल कर्तव्यों को न्यायपालिका अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायपालिका द्वारा दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। ये अपरिवर्तनीय है, अवाद योग्य है तथा